ओम तत्सत्। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिसरो मुखं सर्वथा श्रुतिमतिलोके सर्वम् आवृत तिष्ठति तस्मै लोकात्मने नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमृतवर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी अमृतामनुसन्धामि भगवद्गीते बोधिष्णि सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी वसो मम हृदय। आज की गीता ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा शुभ भाव है कि आप में संजय का अनुभव आवे। सभी जानते हैं संजय कौन थे। निश्चित रूप से उनके अनुभव को आत्मसात करके हम अपने जीवन को बदल सकते। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में गीता का निचोड़ दिया है संजय की उक्ति के रूप में। क्या कहा? यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति ध्रुवो नीति मतिमम्। संजय ने अपना अनुभव दर्शाते हुए कहा कि जहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का विश्लेषण होता है, जो भी सानिध्य प्राप्त करके आचरणी प्राप्त करते हैं, उनके अंतस में स्वतः ही 4 पुरुषार्थ बैठ जाते हैं। श्री विजय भूति ध्रुव नीतियाँ। श्री यानी पवित्र आचरण, गलत आचरण नहीं आ पाएंगे। विजय 2 प्रकार की होती है, एक बाहर की एक भीतर की। बाहर के शत्रुओं की विजय तो हमको दिख जाते हैं, लेकिन भीतर के शत्रुओं को हम पहचानते हुए भी उनको संबल देते रहते हैं। तो इन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है और गीता की सनद्धि प्राप्त करके दोनों तरह की विजय मिल जाती है। भूति यानी शक्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, ये भी पुरुषार्थ मिलते हैं। और ध्रुव नीतियों की विशेष बात है, हमारी नीतियों में ध्रुवता रहे। नीतियाँ बदलना ही नहीं चाहिए। जिस आदर्श पर हम चल रहे हैं, जिस वर्ण धर्म पर हम चल रहे हैं, उसी वर्ण धर्म पर चलेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये बात हमें गीता के अध्ययन से, मनन चिंतन से प्राप्त होती है। पुरुषार्थ हमें भी इन प्राप्ति के लिए करना चाहिए। गीता महात्म पर कही गई यह बात भी अनुभव सिद्ध है कि यह श्रुणोति गीतार्थम, जो गीता के अर्थ को सुनता है, ध्यान से सुनता है, कीर्तियेत चापमान, और जो कहता है, श्राववेच चा प्रार्थेवे, और जो दूसरों के हित के लिए सुनाता है। ये तीनों लोग जो होते हैं प्रयाति पद्मम परम, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, माने सुखद आनंदमय जीवन प्राप्त कर लेते हैं गीता की सानिध्य भर प्राप्त करने से। और एक बात ये जरूर है कि हम जो सोचते विचारते हैं वैसे हम बन जाते, और वैसे हम वाणी निकालते हैं, वैसे हमारे क्रियाकलाप सधते हैं। इसलिए हमारी सोचनी में भगवान कृष्ण का ज्ञान अर्जुन की सी मासूमियत से लिया जाए तो निश्चित रूप से जीवन सुखद होने में कोई शंका नहीं है। हम देखते हैं गीता के महत्व को बखूबी दर्शाती है। गीता के हर अध्याय के अंत में जो पुष्पिका लिखी जाती 2 लाइन की, वो भी गीता के महत्व को अच्छी तरह से प्रदर्शित करती है। क्या लिखा रहता है? ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतोपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमुक नाम अमुक अध्याय। अंत में लिखा रहता है। तो इसके भी हम
3 5 1 2 3 4 5 खंड करके देखते हैं हम। गीता ग्रंथ 5 प्रमुख विशेषताओं से विभूषित है। पहली क्या है? ओम तत् सत, ब्रह्म के तीनों स्वरूप, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। इसमें इनकी विवेचना अच्छी तरह से की गई है। इस त्रिपुटी को हम हर वस्तु में देख सकते। दूसरी उपलब्धि है, यह गीता ग्रंथ सभी उपनिषदों का सार है। सार यानी मुख्य बात आई है। व्यास जी लिख देते हैं कि सर्व उपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्व उपनिषदों रूपी गायों का दुग्ध दुहा भगवान कृष्ण ने और मासूम वत्स रूप अर्जुन को पिला दिया, और व्यास जी महाराज ने हमारा सबका भला कर दिया। तीसरी बात इसमें आती है, ब्रह्म विद्या पाने के सुंदर सूत्रों का समायोजन है। हर अध्याय में कहीं ना कहीं विशेष रूप से 2, 11, 15 अध्यायों में आत्मज्ञान से संबंधित बातें पहचानी जा सकती हैं सरलता से। चौथी विशेषता है योग शास्त्र है ये। इस ग्रंथ में 18 प्रकारों से हर अध्याय में कुछ न कुछ से योग करा गया है। नाम भी दिया जाता है, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग वगैरह वगैरह, तो योग किया जाता है। पांचवी बात होती है कि यह ग्रंथ श्री कृष्ण अर्जुन संवादों से प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, जिसमें श्री कृष्ण जी परम गुरु और अर्जुन सत्शिष्ट दोनों के बीच में उपदेशों की वर्षा हुई है। तो इसी क्रम में बंधुओं, हम इसी पवित्र ग्रंथ के 6वां अध्याय आत्म संयम योग पर चर्चा करते हैं। गीत के योगों को अपने में फिट करते हैं, कुछ प्रश्नों का समाधान खोजते हैं जो सबके अंतस में उभरते रहते हैं। योग क्या है? योगी के क्या लक्षण हैं और योग साधने के क्या उपाय हैं? योगी भगवान को प्रिय क्यों है? आदि प्रश्नों का समाधान हम खोजते हैं। अध्याय 6 के चुनिंदा श्लोकों पर चर्चा करते हैं। पहले हम योग शब्द को समझते। योग एक क्रिया है जो एक को दूसरे से या अनेक से जोड़ती है तो तीसरी पैदा होती है। जैसे 1 धन 2 बराबर 3, योगफल 3 आया। योग करने से कुछ ना कुछ तो मिलता है। आज अपन यहाँ योग कर रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है। आपके श्रवण यंत्र हमारी तरफ, हमारी भाषा आपकी तरफ प्रसारित हो रही, तो कुछ तो लाभ होगा। योग हो रहा है, बिना योग के तो कुछ होता है। एक अन्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं, बिखरे को इकट्ठा करना या समेटना योग है। जैसे द्वैत प्रवृत्तियों के बिखराव को एक अद्वैत भाव में समेटना भी योग है। जगत भाव को विश्व भाव में परिवर्तित करना भी कोई योग है। जैसे अनाज की राशि से अनाज का दाना अलग हो गया, वियोग में पहुंच गया। दाने को उठाकर राशि में विलय करना योग हो गया। योग हो जाता है तो क्या होता है? अखंड शांति में पहुंच गया, सबके बीच में सुरक्षित हो गया, राशि रूप हो गया, चिंता मुक्त हो गया,
मैं ही संपूर्ण विश्व कहने लगा, कि मैं हे राशि हूं कहने लगा। योग का ही कमाल। या पानी की बूंद समुद्र से वाष्पित होती है और वाष्पित होकर के किसी गड्ढे में पड़ जाती है, उसका वियोग हो गया अपने जनक से। जब कभी संयोग बना तो सूर्य की तपन हुई, वह एक बूंद वाष्पित होकर के किसी नदी में गिरी, नदी से समुद्र में पहुंची तो उसका अपने समुद्र से योग हो गया, वह खंड बन गई, वह समुद्र ही बन गई। यही तो योग का रिजल्ट है। इसी तरह हमारे जीव का ईश्वर से वियोग हो गया। चारों खानियों के शरीर बदलते बदलते वह अब पिंडज श्रेष्ठ मनुष्य शरीर में है। यह उसकी अंतिम उत्क्रांति अवस्था है। और एक विशेष बात, इस तन में ही खुद को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, अन्य में नहीं होती है। किसी पिंड में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है। बढ़ जा पीछे बढ़ जा, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आ जाओ आगे, आप पीछे देर से आने वाले को पीछे एडजस्ट किया जाता। तो ये तो खुद हम अनुभव करते हैं कि जिज्ञासा का बिंदु, आध्यात्मिक जिज्ञासा का बिंदु भौतिक संसार के अलावा उठने का जगत रूप बिंदु सिर्फ मनुष्य योनि में ही है। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। इसी मनुष्य खानी से ही साधन संपन्नता पाई है और सद्गुरु सानिध्य पाकर यह जीव ईश्वर से योग कर सकने में समर्थ है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यही परमात्मा योग ही सच्चा योग है। परमात्मा का अनुभव करने वाला साधक ही सच्चा योगी है। परमात्मा आनंद पाने का अधिकारी है। देर कितनी ही क्यों ना हो जाए, परमात्मा मंजिल उसको मिलेगी ही। नीच योनियों में, नीच खानियों में वह कभी नहीं उतर सकता। इसी मनुष्य खानी में जरूर उत्तम, मध्यम और अधम अवस्था पाए रह सकता है। तो अध्यात्म जगत में अनेक तरह के योग बताए, इनकी क्रिया विधियां भी बताई गई हैं। जिज्ञासु मुमुक्षु साधक अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार उनको सिद्ध करता है, परंतु परमात्मा प्राप्ति का तो एक ही योग है। परमात्मा की नमो बुद्धि अवतार बतलाते इसको। इस संबंध में उनका मत है कि आत्म अनुभव की तो एक ही विधि है, वह है तत्वदर्शी सद्गुरु से अपने प्रत्यक्ष साधनों से वस्तुरूप बने परमात्मा का दर्शन दिव्य चक्षु योग युक्ति से करना। यह एक प्रयोग विधि है। इस विधि को सद्गुरु तत्वदर्शी ही बता सकते हैं। हम अगली विवेचना में वस्तु दर्शन रूप परमात्मा को के प्रत्यक्षीकरण को देखेंगे। गीता के अध्याय 13 के 24-25 में श्लोकों में और 11वें अध्याय के 54 श्लोक में, इन 3 श्लोकों में योग के भिन्न भिन्न प्रकारों को परिभाषित किया गया। परमात्मा की ओर साधकों के कुछ मान्य योगों पर चलने की बात कही गई। 13-24 क्या कहता है? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मन अन्ये सांख्य योगेन च कर्म योगेन च अपरे। भावार्थ ये है कि कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा चिंतन रहित स्थिति प्राप्त कर परमात्मा की अनुभूति करते हैं,
कई लोग कर्मकांडों के जरिए परमात्मा का आनंदिक अनुभव प्राप्त करते हैं और कुछ परमात्मा ज्ञान में लगे रहकर ही परमात्मा की निकटता प्राप्त करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कुछ ना कुछ उन्हें लाभ तो अवश्य ही मिलता है। सामान्य लोगों को करने योग्य उपाय तो 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया गया, तो सामान्यतः सभी लोग कर सकते। अन्येत्यु एव अजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च आतरन्ति एव मृत्युं श्रुति प्रायण। इस श्लोक का भावार्थ क्या कहता है? जिनका विवेक कमजोर है, जो शास्त्रों संतों की बात समझने में समर्थ नहीं है, बड़ी बड़ी बात है, किंतु उनमें मृत्यु से मुक्ति की उत्कट अभिलाषा भरी हुई है, परमात्मा का सद्गुरु प्रणीत प्रत्यक्ष अनुभव उनको समझ में नहीं आ पाता है। ऐसे व्यक्ति भी यदि जीवन मुक्त संत महात्माओं और अध्यात्म ग्रंथों को सुनते हैं तो गीता शास्त्र कहता है वो भी मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। आगामी जन्म में उनको प्रत्यक्ष बोध हो सकता है। आधुनिक समाज में यह श्लोक विशेष रूप से लागू हो रहा है। आज के प्रवचन इसके प्रमाण हैं। ऐसे प्रयोग सुख शांति और भगवान में आस्था जरूर पैदा कर रहे हैं, जो आजकल हो रहे हैं वक्ताओं द्वारा। अच्छी पहल कर रहे हैं। ये तीनों श्लोकों में जो योग के प्रकार कहे गए हैं, इन सभी का उद्देश्य एक ही है, वो है परमात्मिक आनंद की प्राप्ति करना। अनेक प्रकार की योग विधियां करते ये सभी योगी भी कहला जाते हैं। अब हम योग के कुछ लक्षणों से योगी की सही पहचान करते हैं। गीता सम्मत अध्याय 6 पे जाते हैं और श्लोक 1 ही में आप देख लीजिए। पहला श्लोक कहता है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च निरग्नि च अक्रिय। कर्म तो करें, फल की अनासक्ति से करें, वो योगी, उसी को सन्यासी कहते। ये सरल परिभाषा है। यहाँ से बहुत कम लोग मिलते हैं जो कर्म तो करते हैं अनासक्त भाव, कर्म आसक्त भाव से करते हैं मगर कर्म फल अनासक्त भाव से लेते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म कर रहा है, परब्रह्म माने सर्वरूप के लिए, अर्थात वह कर्म का त्याग नहीं कर रहा, कर्म फलेच्छा में त्यागी वृत्ति रखता है, वही वास्तविक सन्यासी है, वही योगी है और वही परम शांति पाने का अधिकारी। करके देखना चाहिए हमको अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से गीता गारंटी दे रही है, परम शांति अनुभवंती आपको अनुभव होगी। कभी कभी ये वेशधारी सन्यासी सोच लेते हैं कि उन्हें अब खाने कमाने की जरूरत नहीं है, लोग खिलाएंगे। वस्तुतः वे सन्यासी ही नहीं, सच्चे सन्यासी तो घर में रहते बेघर से रहते। अनकेता स्थिरमति, घर में रहते बेघर, धन में रहते निर्धन, भीड़ में रहते एकांत। ये सन्यासियों के लक्षण है। इस श्लोक का लक्ष्यार्थ निकलता है कि हम अपने कर्तव्य फलेच्छा को त्यागते हुए ही करें। फल तो आना है, आसक्ति ना रखें। स्वयं अकेले फल भोगना हमारे बंधनों के कारण है। जब तक कर्मफल अपने पास रखेंगे, बंधनों के दुखों से मुक्ति बिल्कुल असंभव ही है। गीता जी कहते हैं,
फलेच्छा की त्याग वृत्ति इन तीनों बातों से बनेगी। श्लोक कहता है अध्याय 6 का 4। कौन सी 3 बातें? यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ा तदोच्यते। इंद्रियों का संयमन अर्थात व्यक्ति पदार्थ और उनकी क्रियाओं में भोगवृत्ति का ना होना। ये नहीं है कि आंख बंद कर ली तो संयमन हो गया, कान बंद कर लिए, वाणी बंद कर ली, कर्म आरूढ़ी बंद कर ली, ये नहीं। व्यक्ति पदार्थ उनकी क्रियाओं में भोग वृत्ति का ना होना, योग वृत्ति की ओर जाना चाहिए सारे कार्य। और दूसरी बात सकाम कर्मों के प्रति उदासीन रहना। निस्वार्थ कर्म और स्वार्थ कर्म 2 होते हैं। तो निस्वार्थ कर्म में आसक्ति और निस्वार्थ स्वार्थ कर्म में विरक्ति रहना चाहिए। और तीसरी बात क्या? सर्व संकल्प। जगत के संकल्प बहुत आते हैं। आज हमने ये संकल्प किया कि सत्संग में जाएंगे ही, तो आ गए। संकल्प नहीं था अभी तक। संकल्प माने दृढ़ इच्छा। ऐसी अनेक भौतिक दृढ़ इच्छाएं हम रोज करते हैं और पूरी भी करते हैं मन लगा करके। संकल्प इसी को कहते हैं। तो ये बताया है कि सर्व संकल्प माने जगत प्राप्ति के विचारों की जगह परमात्मा प्राप्ति का एक ही संकल्प का रहना, ये सर्व संकल्प त्यागी अवस्था कहलाती। साधक को परमात्मा प्राप्ति के संकल्प को पूरा करने के लिए 6वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक पर चलना पड़ेगा। क्या कह रहा है उसके लिए? सर्व संकल्प सन्यासी बनने के लिए जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। कठिन बात है। मान अपमान में एक सा हो जाना, सुख दुख में कोई फीलिंग ना करना। मन को जीतने वाले ही कर सकते हैं। जिसने मन को जीत लिया वह जितात्मन। और प्रशांतस्य वह जिसने शांति पाली अखंड। अर्थात मन जीत को आंतरिक प्रसन्नता मिलती ही है, क्योंकि मन चंचल अनेक अनेक विधियों से अनेक प्रकार का सोच विचार करके हमको अशांत करता रहता है। तो स्वभाव है उसका। तो प्रशांत अवस्था में क्या होता है? समभाव आ जाता है। शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान एक से हो जाते हैं। ये बात नहीं है कि आएंगे नहीं, मान भी आता है, अपमान भी आता है और सुख दुख भी आते ही रहते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होना बड़ी ऊंची बात है। जरा जरा सी बात में अहंकारी तो बहुत प्रभावित होते। एक पहचान देख लेना, अहंकारी की पहचान यही है, बहुत प्रभावित होते हैं सुख दुख में, मान अपमान सब में। 6वें अध्याय का 8वां श्लोक क्या और आगे कहता है कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। और ऊंची बात देख लीजिए। ज्ञान और विज्ञान दोनों जब आ जाते हैं तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो जाता है। अकेली जानकारी से तो भ्रम सा रहता है कि भैया जी ने बताई या हमने कहीं सुनी या हमने किताब में पढ़ी, तो थोड़ा सा भ्रम जरूर रहता है कि यार इसको हमने करके तो देखा नहीं है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, अच्छा भी हो जाए। तो विज्ञान यदि कर लिया, हाँ ये आप बात सही कही थी आपने और आए तो सही लिखा था भाई, ये विज्ञान का चमत्कार होता है। सर्वांगीण विकास के लिए दोनों बातें जरूरी हैं, एकांगी में नहीं हो पाएगा। जिससे पूर्ण सुख शांति भी मिलती है वह विजितेंद्रिय हो जाता है, अर्थात उसकी इंद्रियां स्वभाव से ही अधर्म पथ में प्रवृत्त नहीं होती हैं। उनकी कूटस्थ माने अविचल उच्च अवस्था बन जाती है।
ऐसे विजितेंद्रिय का प्रयत्न यह रहता है कि जहाँ जहाँ मन दौड़े वहाँ वहाँ वह पदार्थ व्यक्ति आदि में आत्मरूपता दिखा देता है। ये भगवान है मेरा, ये परमात्मा है मेरा। परमात्मा भाव से गुरु शिष्य की सेवा करे और शिष्य गुरु से आशीर्वाद ले परमात्मा भाव से। पिता मुखिया अपने बच्चों का परमात्मा भाव से देखरेख करे और बच्चे पिता का, हर एक में परमात्मा भाव लगाए। निज मेरा ये वो करके नहीं, परमात्मा भाव लगाया जाए तो सर्व आनंद का वर्षण पक्का है, गीता जी कहती है। इसी को आत्मस्थिति कहते। ऐसी आत्मस्थिति से पत्थर मिट्टी और सोने में समत्व बुद्धि काम करने लगती है। पत्थर मिट्टी सोना तीन पड़े हैं, पहले नंबर कौन उठाएगा? साधु देखेगा ही नहीं, और असाधु लड़ मरेंगे कि यार ये मूल्यवान धातु है, इसका वैल्यू हम जान रहे हैं, चमकदार है तो भी जान रहे हैं, लेकिन जो अज्ञानी मासूम बच्चा है वो तीनों को लात मारेगा। तो साधु ऐसे ही होते हैं। साधु के स्वभाव में आया है बाल व्रती, अबोध व्रती, बोध होते हुए भी अबोध व्रती, बाल व्रती, बड़े होते हुए बाल व्रती। ये है साधुओं की पहचान। विजितात्मा, जितेंद्रिय, ये लक्षण है। एक श्लोक गीता का 6:19 और क्या कहता है? यथा दीपा निवातस्त न इंगिते सा उपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यता योगम आत्माना। इसका भावार्थ है कि ऐसा ज्ञानी विज्ञानी जितात्मन साधक पूर्ण अविचल स्थिति में रह करके आत्मलब्धि रूप परमात्मा प्राप्ति का आनंद पा जाने के लिए पूर्णता योग्य हो जाता है। अब कई परमात्मा का भजन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, मगर टेंशन, दुख, अनानंद की स्थिति बनती है। पात्र तो हो, अब वो गा रहे हैं माइक पे लेकर के पार लगा देना नैया मेरी, पार लगा देना। तो वैज्ञानिक क्या कहता है? तुम पार करने के योग्य हो जाओ, खुद पार लग जाओगे। योग्य नहीं होगे, पास नहीं होगे, नारियल चढ़ाओ चाहे खुद को चढ़ा दो। भगवान कहते कर्म करिए, कर्म करिए, कर्म योनि, कर्म करिए, कर्म सृजन करिए और फल लीजिए। मैं देता हूँ, मन तुम मत लेना, मैं। तो ऐसी स्तर अवस्था, आत्मलब्धि की अवस्था आती है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार स्पंदन रहित माने स्थिर वायु न चले, स्थिर वायु के स्थान में दीपक की लो अविचल रूप से प्रकाशित होती रहती है। जगत की इसी प्रकार हलचलों के बीच, स्पंदनों के बीच ऐसे ही योगी स्पंदन रहित अविचल परमात्मा आनंद लेता रहता है, विचलित नहीं होता है। लोभ, लालच, काम, क्रोध वगैरह वगैरह दूर से ही नमस्कार करके चले जाते हैं। इतना पावरफुल आत्मबल होता है इस योगी में। इंद्रियों भोगों की स्पृहा माने लालसा, उसे लेस मात्र भी नहीं सताती, क्योंकि उसके अंदर निश्चल आत्म ज्योति प्रकाशित होती रहती। निश्चल, अविरत, नित्य। अब हम आगे अगली बात देखते हैं। योग साधना किन पुरुषों से नहीं होती? 6वें अध्याय का 16वां। इतनी बढ़िया बात हमारे मूल्यांकन का अवसर देती है कि जो बात बताई है वो हमारे अंदर फिटिंग हो रही है क्या, न्यूनाधिक मात्रा में, या नहीं हो रही हैं, उसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। 6वें का 16वां अध्याय कहता है, न अति असनता तू योग अस्ति न चा एकांतम असनता न चा अपि स्वप्नशीलस्य जागृतो नेव चा अर्जुन। योग उसका ही सद सकता है, जितेंद्रिय वह ही हो सकता है जो न अधिक भोजन करता है न कम भोजन करता।
ना अधिक सोता है ना कम सोता है, उचित ही उचित करता है। भोजन को समझते हैं हम, क्या होता है भोजन। भावार्थ यह है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों को पांचों भोग ये भोजन है। ना अधिक ही लें ना कम लें, तो कैसे लें? उचित लें। उचित मात्रा में लेने से योग साधना सधने लगती है। पहले कंट्रोलिंग होना चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं है तो ये बातें नहीं आएंगी आत्मयोग की। ना अधिक सोना ना अधिक जागना, अर्थात शारीरिक आराम भी उचित लेने से बौद्धिक, मानसिक व कायिक तीनों प्रकार की शक्ति आत्मयोग में लग जाती है। अन्यथा ये शक्ति संसारी भोग में तो लगाई लगाई है। उस भोग से इस योग में लाने में कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा अपन को। योग साधना उन्हीं पुरुषों की सहज हो सकती है जो गीता के इस श्लोक की आचरणी देते हुए योग साधना करते हैं। सोनी जी का परम मित्र श्लोक 6 का 17 है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। दुख हरना है तो प्रैक्टिकल करिए। आहार अभी आए ना, आहार कान का, आँख का, नाक का, स्वाद का, तमाम प्रकार के आहार शुद्ध हो, अशुद्ध तो घुसे ही न, और बहुत ज्यादा ना घुसे, काम चलाओ घुसे। युक्त आहार विहार और सोना जागना मतलब ये है कि खान पान की वस्तुओं का नाम आहार और घूमने फिरने की क्रिया का नाम विहार है। आहार 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। सामान्यतः स्थूल आहार मुंह से खाने वाला ये स्थूल आहार है, दिखता है चीज जा रही है, और ना देखने वाले आहार भी हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ना देखने वाले आहार ये स्थूल आहार होते हैं। जैसे जीव से हम अन्न ग्रहण भी करते हैं स्थूल, और जीव से सूक्ष्म आहार भी लेते हैं। वो क्या रहता है? स्वाद रूपी आहार, सूक्ष्म आहार होता। इस तरह से सब अंगों के हम देख सकते हैं। नियमित लें, ऐसा नहीं है कि ना लें, आंखें बंद करें या कान सब चालू। काय के लिए दिए भगवान ने? अपने शारीरिक मानसिक विकास के लिए दिए हैं सारी चीजें। और सबसे बड़ा विकास इस जीव का आप जानते हैं, परम धाम की यात्रा कराने का विकास हो। तो नियमित इनको लें, बिहार की अवस्था भी करें, घूमना फिरना क्रियाशील अंग संचालन वो भी जरूरी है। इसमें स्थिर चित्त से विचार कर सकते हैं यदि हम इन दोनों को संभाल लेते। उन्हें उन लोगों को किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक कष्ट या दुख नहीं होता। कष्ट होता है शरीर का और दुख होता है मणिराम जी का, दोनों तो फेरते रहते। जब शरीर स्वस्थ निरोग और बलिष्ठ रहेगा तभी आत्मयोग का अभ्यास सध सकता है। अन्यथा शरीर की चिंता में सत्संग में भी कैसे जाए भैया, चलत नहीं बने, घुटना दर्द कर दो। अरे क्या बताएं, अब टाइम ही नहीं है वो साइकिल सुधारवे से। अब आज मिलो है टाइम तो भैया आ गए आपके पास में हमारे बंधु। कुछ ना कुछ लगन तो है, लेकिन बाधाएं ज्यादा हैं। हमने एक दिन बताया था कि कोई ये नहीं कहता यार वो सत्संग की बाधा आ गई यार इसलिए हम आपको यहाँ नहीं आ पाए। बस ये कहेंगे यार ये बाधा आ गई तो सत्संग में भैया नहीं आ पाए। सत्संगी कहते हो भैया भगवान तो कछु कहे नहीं, न आओ तो नहीं आओ, मानो वो काम जरूरी है। तो ऐसा 10 दिन हो गया। 8वें लाभ प्राप्त करने का यदि सही ठान लिया पुरुषार्थ तो ऐसे ही लो लगना चाहिए। जागत में सुमरन करें, है ना वो आप कहते रहते, सोवत में लो लाग, सुरत दूर टूटे नहीं,
तार टूट न जाए, शरत दूर लागी रहे तो तार टूट न जाए, तब हे आत्मलाभ। अन्यथा संसारी लाभ तो अब ले ही रहे हैं, आनंद तो हो ही रहा है। खंडानंद सही, किराए के मकान में तो रह ही रहे, अपना निजी मकान को बना है, किराए के मकान में चल रहे हैं, खंडानंद ले रहे, झगड़ा हुआ दूसरा मकान बदल। इस प्रकार से आत्मयोग नहीं पा सकते हैं। भगवान ने 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, यो माम पश्यति सर्वत सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, अर्थात मत्ता परतरम न अन्यत यत्किंचित अस्ति, धनंजय को मानता है। इस श्लोक को भगवान कहते हैं कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। विज्ञानशाला के विद्यार्थी कहते हैं क्षराक्षर पुरुषोत्तम के अलावा कोई चीज है ही नहीं, और ये भगवान का शरीर आत्मा दोनों यही तो है, और भगवान का नाम, तीनों चीजें जब हर वस्तु में हो रही तो यही तो वस्तु दर्शन है। 13वें अध्याय में कहा, क्षेत्र के चापि विद्यमान सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी शरीरों में सर्व वस्तुओं में मैं आत्मरूप से रहता हूँ। जो भक्त सब में माने जड़ चेतन युक्त समस्त जगत रचना में ईश्वर की क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अपने में भी उस ईश्वर को देखता है, उसमें अपने को भी प्रत्यक्षता देखता है। उस भक्त में मैं ही संपूर्ण विश्व हूं की अकम्प धारणा बैठ जाती है। जैसे बताया न, राशि का दाना राशि में पहुंच गया, खिलखिला गया, अरे मैं राशि बन गया, बहुत ताकतवर बन गया। इसीलिए उस ईश्वर से भगवान कहते हैं, मैं कहीं छिपा नहीं हूं और ना ही वह मुझसे अलग है। यही आत्म साक्षात्कार, प्रभु दर्शन की यही अनुभूति है। ऐसी स्थिति हम भी प्राप्त करें। इस अध्यायों का 8वें योग का शेष बोध हम अपनी अगली गोष्ठी में चर्चित करेंगे। तब तक के लिए मननशीलता बनाए रखें, इसी मंगल भाव के साथ विश्रांति लें। ओम शांति शांति शांति। एक बात और स्मरण की बताता हूँ कि अगली विवेचना में शुक्रवार के दिन ही विश्वरूप दर्शन का एक अल्प प्रयोग किया जाएगा, आधा घंटे का। मैं श्रीपाल जी से, जो विज्ञानशाला के विद्यार्थी हैं, श्रीपाल जी से निवेदन करता हूं कि वो इस संबंध में प्रस्तुति देंगे अगले शुक्रवार। तो हमारे श्रोताओं को ये बात जो हर मेरे वक्तव्य में जा रही है, विश्वरूप दर्शन, वस्तु दर्शन, परमात्म दर्शन आदि की प्रयोग विधि से जानकारी कुछ अंशों में प्राप्त हो जाएगी, तो मैं अपने आप को धन्यभागी मानूंगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आरती करेंगे गीता जी की जय। गीते तुमने भोजन पाया, सद्गुरु पद में पाए, अनुभव जन गाया। जय गीते महाया, जब दो में नारायण में बेटी जगत को सुनेंगे गावे सुर निज देखन को। सुंदर तनु स्थिति गति में दुख भायो मन को, इस कारण सब भटके मान श्रुति जन को। गीते माता लखी के बाद
वासुदेवनी यह स्थिति फिर गाया उपनिषदों का सत्य कहीं में लाया ब्रह्म रूप असे दृढ़ समुझाया अचल भाव से बैठा उसने बतलाया ओम गीते माता तुम हो ब्रह्म सुवेद्या बलिय जाना गुण प्राप्त नाम भुजा माना सोहंगा गाय शरंती मोक्त गे त्रिकाल सुपनीता ओम जय गीते माता भाव है नासिनी मात्रा अर्ध सुवेद त्रयी परा अनंता तुम ही हो दत्तार्थमयी इत्यादिक नामन भाव जानी गावे मायानंद कहे वह नहीं पछतावे ओम जय गीते माता जय गीते जय गीते तुमको जिन पाया सदगुरु पद में पाए अनुभव दिन गाया ओम जय गीते माता भगवान की विष्णु परमात्मा की सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।